हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी होस्ट समीरा और आज हमारे साथ है रिधिमा जी जो तानिया मित्तल की स्टाइलिस्ट रही है। रिधिमा जी, वेलकम टू बीरल बयानी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी, आप बताओ आप कैसे हो? बहुत ठीक। ये बताइए, एक्सपीरियंस कैसा रहा? पहले तो क्योंकि मैंने तानिया मित्तल का स्टाइलिस्ट कह ही दिया है तो शुरुआत ही वहीं से करते हैं कि किस तरह का एक्सपीरियंस रहा उनके साथ आपका जब वो घर के अंदर गई थी। तो आपके साथ जब उनकी जितनी भी बातें हुई थी वो क्या क्या बातें थी? मेरी उनसे कभी बात नहीं हुई है, ओके। मेरी उनके ब्रदर से बात हुई थी। अच्छा। तो लास्ट वीकेंड के बाद पे एक डेढ़ हफ्ते पहले मेरी उनसे फोन पे बात हुई थी। उनको मेरा काम अच्छा लगा तो उन्होंने मुझे मैसेज किया था, फिर उन्होंने कॉल किया था कि आप ही काम करो। अच्छा। तो मैंने बोला ठीक है, तो मैंने उनको उसी रात से, मतलब मैं लगी हुई थी एंड आई वाज सो ब्लेस्ड कि मुझे तानिया के साथ काम मिला बिकॉज आई वाज सपोर्टिंग हर। हम्म। तो उन्होंने मुझे काम दिया। मुझ आप सोचो, वो मुझसे कभी मिले नहीं है, उन्होंने देखा, उन्हें काम अच्छा लगा तो उन्होंने मुझ पे भरोसा करके सब मुझ पे छोड़ दिया। तो मेरे लिए एक प्रेशर था, चैलेंजिंग था बहुत ज्यादा। तो मैंने उनके लिए जब से काम किया, लोगों को पसंद आया। उनके फैंस मुझे मैसेजेस करते रहते ओ। थे कि आप उन्हें ऐसे पहनाना, ऐसे कराना, उनको अच्छे लग रहे थे आउटफिट। एक पद्मा लुक बहुत वायरल हुआ था, फिर एक तीन चार मीडिया राउंड वाला बहुत वायरल हुआ था उनका आउटफिट, जर्निया वाला आउटफिट बहुत वायरल हुआ था। तो उसके बाद से जब अभी तक कपड़े नहीं गए हैं, वो थोड़ा सा मेरे को फील हो रहा है अदरवाइज। एंड एक वो था जिसमें उन्होंने बोला था कि टेलर है कि स्टाइलिस्ट है, पहले तो मुझे ये बताओ। ओके। तो वो चीज बहुत हर्टफुल थी बिकॉज प्रोफेशनलिज्म पे आप जा रहे हो मेरे, करेक्ट राइट? करेक्ट। अगर मैं किसी जर्नलिस्ट या किसी के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलूं तो बंदे को बुरा लगेगा। राइट। आप मुझे पसंद नहीं करते, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, वो मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। हम्म। बट आप मुझसे मिले नहीं हो, मैं अपने आपको हमेशा से सपोर्ट किया है, मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया है, और आप अगर ऐसे बोलोगे, आपका खुद का एक क्लोथिंग ब्रांड है, हम्म। आपको ये नहीं पता कि डिजाइनर, टेलर, स्टाइलिस्ट कौन है, कैसे क्या काम करते हैं, हम्म। उनको तो पता होना चाहिए ना। तो बिल्कुल। वो ऐसे, मतलब जो मैंने उन्हें वो ब्लू लहंगा मैंने भिजवाया था, हम्म। आप वही पहन के आप मेरे बारे में ऐसे बोलोगे तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि मुझे बुरा लगेगा। जो सिद्धि विनायक पे पहन के गए हाँ, थे जिस वाले वो मैंने लहंगा, ओके। भिजवाया था, राइट। और वो मैंने 1 घंटे में अरेंज किया था आउटफिट उनके ओके। लिए, चंडीगढ़ में बैठे हम्म। बैठे। तो वो चीज मुझे काफी हर्ट हुई थी। तो ये उसी वक्त उन्होंने मतलब ऑन रिकॉर्ड कहा था मीडिया में? फिल्मी ज्ञान के इंटरव्यू में कहा ओके, था, फिल्मी ज्ञान। और वो मैं सुन के बहुत शॉक्ड हो गई थी, मुझे बुरा लगा जी। था। जी। क्योंकि मैंने हर इंटरव्यू में उनके लिए हमेशा अच्छा ही बोला है, बिल्कुल। कभी नेगेटिव नहीं बोला। इवन मैंने सेलिब्रिटीज से वीडियो बनवा के वोट अपील भी करवाया है हम्म। उनके लिए, और मेरी फैमिली भी उन्हें सपोर्ट कर रही थी। मैं जब वृंदावन गई थी, मैंने काफी लोगों से वोट भी करवाया उधर भी, मैं खुद उन्हें रोज वोट करती थी। हम्म। तो अगर जिसको आप इतना सपोर्ट कर रहे हो, अगर वो आपके लिए ऐसे बोले तो आपको, नेचुरल, बहुत ह्यूमन बेसिक नेचर है, आपको बुरा लगेगा। तो वो करेक्ट। मेरे को बुरा लगा था बहुत ज्यादा। वेल, उन्होंने जिस तरह से ऐसे पिक्चर अपने घर की या अपने आप की जो भी बताई है, आपको अगर थोड़ा 1% भी पता चला है उनके बारे में तो कुछ बताना पसंद करोगे आप? जैसे वो घर उनके में, उनके आउटफिट्स को लेकर जो वो बातें करती है कि वो उनके इतने बड़े बड़े वार्डरोब्स है, इतना बड़ा बड़ा देखो दिस वो करके। मैं उस पे बिलीव करती हूँ जो मैंने देखा होता है। ओके। ठीक है, जितना मुझे पता है, जैसे कि मैंने पहले भी इंटरव्यू में बोला था कि उन्होंने ऐसा बोला था कि 800 साड़ियां हैं उनके हम्म। पास। हम्म। तो मैंने मान लिया है, हम्म। ठीक है। बट जो इतना है वो हो, अगर वो कह रही है तो वो होगा ना। करेक्ट तो करेक्ट। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, क्योंकि मैं उनसे ना मिली हूँ ना हम्म। मैंने उनसे कभी बात करी है, तो मैं कुछ बोल नहीं सकती इस बारे में। बट अगर वो कह रही है तो आई थिंक होगा, और होना भी चाहिए। जब बाहर आई थी तब भी आपकी मुलाकात उनसे नहीं हुई या बातचीत भी नहीं हुई कॉल पर? नहीं, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, जब हम्म। ग्रैंड फिनाले था तो मैंने उनके लिए, मैं जा नहीं पाई थी तो मैंने उनके लिए राधा कृष्णा और एक लेटर भेजा हम्म। था, हम्म। क्योंकि मुझे पता था वो लोग कहाँ रुक रहे हैं। तो मेरे पास कोई रिस्पॉन्स नहीं आया कुछ खास ना। तानिया ने मुझसे बात करी, मैंने बोला था कि बात करा देना, बट आई थिंक वो बिजी थी। तो एक होता है ना, अगर मैं आपको कुछ गिफ्ट भिजवा रही हूँ तो आप बोलो एक नॉर्मल की हाँ, थैंक यू। जेस्टर, हाँ, यस। राइट। तो वो नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, मैं बुरा नहीं मान रही, बिकॉज आई टोटली अंडरस्टैंड कि वो बिग बिजी। बॉस से निकलते ही बहुत सारी जगह इंटरव्यूज होंगे, बहुत बिजी होगी, हम्म। सोई नहीं है इतने टाइम से, आई अंडरस्टैंड हम्म। एवरीथिंग। तो मुझे ये चीज बुरी लगी। और बात तो हुई नहीं, बस हाँ, जब मैं अमृतेश से फोन पे बात कर रही थी, तब उन्होंने पीछे से बोला था कि लास्ट वीक के कपड़े बहुत फिनोमिनल थे। हम्म। उन्होंने ऐसा बोला था, बट मेरी बात नहीं हुई थी। फिर जब मैंने वो लहंगे भिजवाने थे सिद्धि विनायक वाला, 1 घंटे में मैंने बैठे बैठे सॉर्ट किया था।
तब मैंने 3-4 ऑप्शंस भेजे थे गुलाबो जयपुर ब्रांड से, तब उन्होंने ये बोला था कि उसको बोलो ब्लू वाला भिजवाएगी। तो इतनी बात हुई, बात तो क्या इनडायरेक्टली हुई है, डायरेक्टली कभी बात नहीं हुई है। तो ये ऐसी बात हुई है, और मेरी कभी उनसे फोन पे बात नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुई है। और फिर वो उसी दिन रात को मैं जब वो इंटरव्यू देख रही हूँ तो वो मुझे बुरा लगा, क्योंकि आप मेरे लिए बुरा बोलो, क्योंकि सबका पर्सनल ओपिनियन होता है, वो मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। मुझे ऑब्वियस सी बात है कि मुझे हर कोई पसंद नहीं करेगा, है ना। तो उन्होंने जब ये बात बोला तो अब मेरी प्रोफेशनलिज्म पे बात कर रहे हो, वो चीज गलत है, वो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आता है। तो वो मुझे बहुत बुरा लगा था। वेल, जितने भी कपड़े आपकी तरफ से गए हैं, एक एक कपड़े का अगर मैं एक्सपेंस पूछूं आपसे तो भी मैक्स टू मैक्स कितना हो सकता है? मैंने बोला था कि स्टार्टिंग प्राइस 30K से थी, ओके, 28K से थी, 20K से थी, लाख तक थी, 60,000। बट लोग मुझे जानते हैं, मेरे ब्रांड के साथ अच्छे कनेक्शन है, तो उन्होंने मुझे सोर्सिंग के लिए दिया और इतना इतना रेट बता के दिया। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जब मैं किसी के लिए स्टाइल कर रही हूँ तो वो मेरे से पूरा चार्ज नहीं लेते हैं, चार्ज लेते ही नहीं है, सोर्स करते हैं कपड़े, एक दिन पहन के हम उन्हें आउटफिट रिटर्न कर देते हैं। तो बस यही है। हाँ, स्टार्टिंग ये थी 30K से 28K से लेके 1 लाख तक, बस। तो ये स्टार्टिंग थी, और लाख मतलब एक्सपेंसिव कपड़े थे और बहुत अच्छी ब्रांड से कपड़े थे सारे के सारे। तो मैं जानना चाहूंगी, आपने जो डिलीवरेबल्स मांगे थे उनसे, वो सारे डिलीवरेबल्स आपको मिले हैं बराबर से? हाँ, टैग्स एंड सब क्रेडिट्स कुछ मिला, एवरीथिंग, हाँ वो मिला है, राइट। तो उसका कोई आपको इश्यू कभी भी नहीं रहा है? नहीं नहीं नहीं, बट अभी वो रिसेंटली बल्कि मुझे खुद ही बोलते थे कि आप बता दिया करो किसको कितने क्रेडिट टैग्स देने हैं, तो वो तो मैं बता देती थी हक से, और वो कर भी देते थे। अच्छा, बीच में ये सारी बातें निकली थी कि आपके उन्होंने कुछ अमाउंट नहीं दिया है और ना बात कर रही थी, और फिर बाद में एक रिपोर्टर का बहुत वायरल हुआ था ऑडियो उनकी मम्मी के साथ बात करते हुए कि कुछ लोग होते जो पब्लिसिटी स्टंट करते हैं। तो ये मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या ये पब्लिसिटी स्टंट के लिए था आपका जो भी उनका अमाउंट नहीं देना, या आपको सच में उन्होंने नहीं किया था? देखो, मैं एक हफ्ते से बिग बॉस खत्म होने के बाद से पेमेंट मांग रही थी, उससे पहले मैंने कभी नहीं बोला, टू बी ऑनेस्ट। बट बिग बॉस खत्म होने के बाद मैंने मांगा। सिद्धि विनायक का 1 घंटे में किया, मैं घर से बैठे बैठे सब मैनेज कर रही थी। नेक्स्ट डे साड़ी वाला था, कुछ उनका शूट था, एड शूट था, उसके लिए मुझे बोला गया था। तो मैंने बोला था क्या मुझे एडवांस पेमेंट कर दो तब कर दूंगी, तो उन्होंने बोला कल कर दो मैं करवा दूंगी, ऐसा कुछ बोला उन्होंने, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। बट हाँ, ये बात हुई हमारी। उसके बाद मैंने रात को ब्रांड से बात करी, मैंने कहा अब ये 2 साड़ी उन्हें पसंद आई थी, मैंने कहा ये बॉम्बे का ही ब्रांड था तो भिजवा देना। कहती हाँ मैं कल भिजवा दूंगी। वो ब्रांड वाले फोन ही नहीं उठा रहे थे पूरे दिन से। मैं खुद उन्हें इतने कॉल कर रही थी, मेरे पास है स्क्रीनशॉट की, मैंने कॉल कर रही थी कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैं अपने पूरे एफर्ट्स डाल रही हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला रिद्धिमा अभी तक साड़ी नहीं आई। मैंने कहा मैं कॉल करी, उस दिन मैं भी बहुत बिजी थी, तो मैंने उनको ब्रांड का नंबर दे दिया उनकी टीम को कि आप कांटेक्ट कर लो उनसे, मैं बिजी हूँ, मैं नहीं अभी बात कर पाऊंगी। बट मैं भी उनको साइड बाय साइड अपना काम करते करते ये भी कर रही थी। तो हुआ ये कि उन्होंने फिर मुझे बोला कि रिद्धिमा आई एम टेलिंग यू कि अगर आज साड़ी नहीं आई तो आई विल नॉट पे यू। वो चीज मुझे हर्ट हुई। तानिया ने कहा? नहीं, उसकी टीम ने, किसी ने बोला। तो हो सकता है हिट ऑफ द मोमेंट उन्होंने गुस्से में बोला, बिकॉज शी वॉज ऑल्सो फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि बहुत सारे काम थे, कपड़े नहीं आ रहे थे। आई अंडरस्टैंड उनका फ्रस्ट्रेशन। तो मुझे ये चीज गुस्सा, मतलब मेरी ईगो हर्ट हुई है क्या, आई डोंट नो, मुझे ये चीज बहुत फील हुई। तो मैंने उनको बोला कि मैं आपको एक बात मैंने कहा अपनी जुबान पे रहना, मुझे पेमेंट मत करना। तब मैंने वो स्टोरी एक लगाई थी जिसमें था कि मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं ये पेमेंट मेरी हो जाए। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आरोप एंड रिक्वेस्ट, राइट? तो मैंने कोई आरोप नहीं लगाया। ये बातें इतनी गंदी गंदी फैली है कि मैं आरोप लगा रही हूँ, मैं ऐसे कर रही हूँ, जबकि ये तो कोई, मैंने रिक्वेस्ट करी ना पेमेंट की, और बड़े प्यार से स्टोरी डाल के ये बोला मैंने, उसमें कुछ गंदा अब्यूज कुछ नहीं बोला। तो लोग इस चीज को इतना गलत वे में बोल रहे थे, वो मेरे को बहुत बुरा लग रहा था कि इतने गंदे गंदे कमेंट कर रहे हैं। बट मुझे ये सब चीजें इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं होती है, टू बी ऑनेस्ट। तो क्योंकि आई बिलीव इन माई सेल्फ, ये मेरे लिए मेरी लाइफ का मंत्र है। सेकेंडली, आपने पूछा उनकी मम्मी वाली बात, तब उसके 15 मिनट बाद उन्होंने मुझे पेमेंट करी, हाफ पेमेंट कर दी थी, ठीक है। फिर रही बात आंटी वाली बात, सी कल को मेरे लिए कोई गंदा बोलेगा या गंदी चीजें फैलाएगा, मेरी मम्मी को भी बुरा लगेगा, राइट? बिल्कुल।
बीइंग अ वुमेन मैं उनको भी समझ रही हूँ कि वो बिग बॉस से बाहर आई हैं, वो बहुत ट्रॉल हुई हैं। उस टाइम पे मैं उनके साथ खड़ी थी। मैंने हमेशा से सपोर्ट किया है। जब बसीर ने भी उनके लिए बोला था ना कि वो ब्लैक मैजिक या जो भी है, तब भी मैंने उसके लिए वीडियो बना की थी पर्सनली कि नहीं ऐसा नहीं होता। अगर कोई राम राम मन में जाप करे, हम भी जाप करते हैं, मैं भी राधा राधा का जाप करती हूँ, तो दैट डजंट मीन कि मैं किसी पे काला जादू कर रही हूँ, राइट? तो वो ये सब नहीं करते और ये बहुत घटिया बात थी, मुझे बहुत बुरा लगा है सुन के, तब मैंने इस पे वीडियो बनाई थी। तो आप मुझे खुद बताओ, जिसको मैं इतना सपोर्ट कर रही हूँ, क्या मैं उसके लिए कभी गंदा बोलूंगी या मैं उस पे कोई गंदे एलिगेशंस लगाऊंगी? ये तो फेक न्यूज फैल रही है ना। तो आंटी, अब आप मुझे एक बात बताओ, मैं आपके साथ बैठी हुई हूँ, क्या मैं अपनी मम्मी को कॉल कर रही हूँ, क्या वो चीजें रिकॉर्ड होंगी? मुझे पता नहीं चलेगा। बिल्कुल। तो व्हाट डू यू थिंक कि ये पीआर स्टंट नहीं है? हो सकता है या है, या हो सकता है ना भी हो, बट मैं अगर मम्मी से बात कर रही हूँ, अगर सामने वाला वीडियो बना रहा है तो मुझे पता चल रहा है ना बना रहा है। तो ये बहुत पर्सनल चीज है अगर मैं अपने मम्मी पापा से बात कर रही हूँ, क्योंकि आप फैमिली से जो बात करते हो वो दैट प्राइवेसी शुड बी मेंटेन, राइट? तो उन्होंने, आंटी ने बोला कि मैंने, उसने 800 साड़ी नहीं भेजी, उसकी पेमेंट हो गई है, मैं गलत पीआर वो करा रही हूँ। तो मुझे एक बात बताओ, पहली बात, मेरे हर इंटरव्यू सुनना, मैंने फिल्मी ज्ञान में भी बोला है कि मैंने 800 साड़ी कभी नहीं भिजवाई। मैंने उन्होंने मुझसे बल्कि ये पूछा था कि रिद्धिमा क्या वो सच बोल रही है उनके पास 800 साड़ी है? मैंने बोला यस है, उनके पास अच्छा कलेक्शन है, आप वीडियो चेक करना वो। तो मैंने कभी मेंशन नहीं किया कि 800 साड़ियां मैंने भेजी है। मैंने 1.5 हफ्ते स्टाइल किया। कैसे आप ये प्रूव कर सकते हो कि हाँ उनके पास 800 साड़ियां है? या वो देखो, मैं बोल रही हूँ, मैं पहले उनकी फैन थी, तो वो जो बोलेंगी वो मैंने मान लिया। तो मैं उनको स्टाइल भी कर रही थी, ऑफ कोर्स वो मेरी क्लाइंट है, मैं उन्हें पसंद करती थी, तभी तो मैं उनको इतना सपोर्ट कर रही थी, राइट? तो आप मुझ पे ऐसे ऐसे एलिगेशन, मैंने कब बोला? मैंने क्या क्या सबूत है कि मैंने एलिगेशन लगाए हैं उनपे, राइट? तो मेरी इसमें क्या गलती है? और मैंने तो नहीं बनाया। अगर मुझे पीआर चाहिए होता, मेरे को अपना पूरा पीआर स्टंट चाहिए होता, मैं भी अपने पापा से वीडियो बनवाती, मम्मी से वीडियो बनवाती, मैं भी मीडिया पे डलवाती। वो जो बात थी, एक रिपोर्टर बात कर रही थी, तानिया ऐसी साइड पर बैठी थी और रिपोर्टर उनकी मम्मी से स्पीकर ऑन करके बात कर रही थी। हाँ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने देखा होगा। यस, आई हैव चेक दैट। क्योंकि वो बहुत वायरल हुआ है वो वीडियो। हाँ हाँ, यस, तो वो वैसा था। तो आई डोंट नो वो उनकी पीआर टीम ने रिवील किया है या वहां पर उन्होंने कुछ पैकिंग वालों को बुलाया था, हाँ। वो वहां से वैसे रिवील हुआ है, वो एग्जैक्टली हमें भी नहीं पता चल रहा है। तो वो चीज मुझे भी नहीं पता है, और मैं आपको ऑनेस्टली बोलूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट मुझे ये चीज बुरी लगी कि आप ऐसे ऐसे बोल रहे हो बिना जाने कि मैं गलत पीआर करवा रही हूँ, ये सब मैंने काम नहीं करवाए हैं। मैंने सिर्फ एक स्टोरी की रिक्वेस्ट करी थी, मैंने एलिगेशंस नहीं लगाए हैं। फिर से बोल रही हूँ, डिफरेंस होता है उन दोनों चीजों में बहुत ज्यादा, और मैं बहुत परेशान थी। और ये एलिगेशन, लीगल एक्शन और ये सब बकवास बातें मेरी फैमिली पे इफेक्ट पड़ रहा था, क्योंकि बहुत गलत है। क्योंकि जहां आई नो मेरी कोई गलती नहीं है, जिसमें मैंने अपनी दिल से मेहनत करी है। उनके भाई ने भी बोला था कि आपने कितने अच्छे से काम किया है, दिल से किया है। और मैं अपने हर क्लाइंट के साथ दिल से काम करती हूँ, और वो हर किसी को पता है जिसके साथ मैं आज जुड़ी हुई हूँ और जिनको मैं इतने सालों से स्टाइल कर रही हूँ। तो कोई रीजन की वजह से ही कर रही हूँ। तान्या के बाहर निकलती मैं मृदुल के साथ भी कर रही हूँ, शहबाज के साथ भी कर रही हूँ, संजीदा शेख के साथ भी कर रही हूँ, मनारा चोपड़ा के साथ भी कर रही हूँ। तो उन्हें मेरा काम अच्छा लग रहा है तब भी कर रही हूँ, और मुझे भी वो लोग बहुत पसंद है। तो मैं तो हमेशा अपने क्लाइंट के साथ एक ट्रस्ट बॉन्ड वो मेंटेन करके रखना चाहती हूँ। बट वो एज अ मदर, उनको जो सुनने में आया उन्होंने बोल दिया। मैं उस चीज को कुछ वो नहीं, गंदा कुछ नहीं बोलूंगी। उनको जितनी खबर आई उन्होंने वो बोल दिया अपने उससे। तो उन्हें लीगल एक्शन की बात आई तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी, और मेरे फैमिली में भी सब सोच रहे थे कि यार ऐसा क्या हुआ है, आप तो सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहे हो पेमेंट की, और वो बात हो गई, खत्म हो गई। तो पीआर स्टंट तो आप कर रहे हो ना, मैंने तो कोई वीडियो बना के ऐसे रील वायरल नहीं करी, मैंने तो ये सब हरकतें ही नहीं करी। तो आप मुझे कैसे ब्लेम कर सकते हो? अगर मैंने स्टोरी डाली, क्या मुझे पता था कि इसका इतना बड़ा हुआ बन जाएगा? नहीं पता था। और मैं गलत बन रही हूँ आज सबके टाइम, सबके सामने, तो क्या मैं अपनी इमेज खराब करने के लिए ये सब हरकतें करूंगी फेम के लिए? नहीं, राइट? तो मेरे को धक्के काम से गलत गलत बोल रहे हैं, इतनी गंदी गंदी गालियां देते हैं सब फैंस, इतने गंदे गंदे मैसेजेस का, जिसका मुझे 1% फर्क नहीं पड़ता है। मैं वो पढ़ती भी नहीं हूँ। मैं अपनी लाइफ में नेगेटिविटी लाना ही नहीं चाहती कभी भी। तो ये बात है। वेल, अभी हाफ पेमेंट तो हो गया, बट आप बाकी मेरी उनकी टीम से बात चल रही है, पता है? बात चल रही है। दे आर नाइस, बात चल रही है। कभी जैसे
फ्रेंड्स में, हर रिलेशन में एक छोटी मोटी बहस लड़ाई झगड़े Correct, हो जाते हैं, right, राइट? right, right. वैसा ही हुआ, और ठीक है चीजें सॉर्ट हो रही हैं धीरे धीरे, बट हाँ मैंने आगे से बोला कि मैं काम नहीं करूंगी, बिकॉज मुझे हर चीज टाइम पे करना पसंद है। Exactly, और right. मेरी अगर ब्रांड के साथ इमेज खराब हो रही है, वो उस इंसान के साथ मैं ऑफ कोर्स कभी काम नहीं बेशक, करूंगी। हाँ, तो आपके मैंने बोला है contacts कि है। आगे से मैंने बोला है कि मैं और काम नहीं कर सकती। सो वो मेरी पर्सनल चॉइस है, तो वो आपको रिक्वेस्ट वो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, और मैं नहीं करूंगी। और आप मेरे बारे में ऐसे बोल रहे हो, आप ये बोल रहे हो, जो आपने मेरा लहंगा पहन के आप मेरे लिए ऐसे बोल रहे हो कि ये टेलर है कि स्टाइलिस्ट, पहले तो मुझे ये बताओ। तो वो चीज सही है, वो तो गलत है ना, मेरे को बुरा लगेगा। जो इंसान आपको इतना सपोर्ट कर रही है, सेलिब्रिटीज से वोट अपील करवा रही है, इतना सपोर्ट कर रही है हर चीज में, तो आप ऐसे बोलोगे तो बुरा लगेगा। और ये हाफ पेमेंट, अभी बाकी का पेमेंट देने की कब बात हाँ, हुई ये है? हमारी बात हो रही है, अभी हम कपड़े सॉर्ट करेंगे, हम इस वीक में हम लोग तो कपड़े सारे सॉर्ट कर कपड़े देंगे। आपके आ गए रिटर्न उनके पास से? कुछ कुछ सारे अलग अलग ब्रांड्स के हैं, ओके। और वो रिटर्न करने हैं, तो उनको भी 1 हफ्ता लगेगा, क्योंकि वो लोग भी बाहर है। चलो मैं ये भी समझती थी कि बाहर निकलते ही उनके इंटरव्यूज थे, बिजी थी, पार्टी एंड ऑल, आई अंडरस्टैंड, तो उसमें नहीं करा पाए। बट अब हमारी बात हो रही है कि प्लीज जितना जल्दी हो सके करा दो, तो बोल रहे, वो अग्री कर रहे हैं कि हाँ ठीक है करा देंगे, और मेरी हाफ 3 कपड़े की आउटफिट बाकी, वो पेमेंट बाकी रही है, तो वो भी कर देंगे। परफेक्ट। वेल, जानना चाहूंगी, शायद से आपके लिए ही पहला ऐसा एक्सपीरियंस होगा। आपने कितने सारे लोगों को स्टाइल किया मैंने है? बहुत लोगों के साथ काम किया और है। कितने अरसे से है आप यहाँ पे? 6 साल से 6 मैंने साल। काम कर रही हूँ बॉलीवुड में। मैंने 2 जी म्यूजिक एल्बम कर चुकी हूँ, और मनारा चोपड़ा, पूजा चोपड़ा, फलक नाज, संजय गगनानी, पूनम प्रीत, मैंने क्रिकेटर्स के साथ भी काम किया है, वैभव अरोड़ा, प्रियांश आर्य, इन लोग के साथ मैंने काम किया है। तो मेरे उनसे अच्छे रिलेशंस हैं, और वो आज तक मेंटेन हो रहे हैं। करेक्ट। वो किसी रीजन की वजह से। अभी कल फिल्म फेयर ओटीटी में संजीदा शेख ने कपड़े पहने थे, पेपॉन दादा के साथ काम किया है। तो लोग आगे से आपको क्यों अप्रोच करते हैं? क्योंकि उनको आपका काम अच्छा लगता है। आप मेरी चीजें टाइम से नहीं करोगे और आप टाइम से नहीं पहुंचाओगे, तो मैं नेक्स्ट टाइम आपके साथ ऑब्वियस सी बात है मैं काम नहीं करूंगी। एब्सोल्युटली राइट। हाँ, तो मैंने बहुत लोगों के साथ काम किया, और लोग ऐसा सोच रहे हैं कि मैं ये फेम के लिए कर रही हूँ। अगर मैं फेम के लिए कर रही होती तो मैं बहुत टाइम पहले से, ही फेम हाँ, में मिल आ जाता जाती। मुझे। यस, करेक्ट, राइट। हाँ। वेल, ये एक्सपीरियंस तो बेशक खराब रहा है होगा आपके लिए, बट एक कौन सा ऐसा सेलिब्रिटी है जो आप एकदम आंख बंद करके उनके लिए काम कर सकती हो कभी भी, एनी टाइम? पूजा चोपड़ा एंड फलकनाज दीदी, एनी टाइम, मतलब दे बोथ आर लाइक अ सिस्टर टू मी। उनके लिए तो मैं कभी भी कुछ भी, मतलब कभी भी कुछ भी कर सकती हूँ। मैं इतना क्लोज हूँ और इतना प्यार करती हूँ मैं उनसे। मैं उनके लिए हमेशा खड़ी हूँ, हमेशा, जब भी उनको मेरी जरूरत है। इवन आई लाइक मनारा चोपड़ा ऑल्सो, वो भी, मतलब हम डायरेक्ट बात करते हैं, तो मुझे अच्छी लगती है वो। ये जो बिग बॉस का हाउस था सीजन 19 में, तानिया के अलावा अगर आपको किसी और को स्टाइल करना होता तो वो कौन होता? आई लाइक मालती। मुझे उनका आउटफिट बहुत क्लासी लगता है, तो उनके स्टाइलिस्ट बहुत अच्छे थे ऑफ कोर्स, जिन्होंने उन्हें इतना अच्छा स्टाइल किया। इवन आई लाइक फरहाना आल्सो, उनके कपड़े भी बहुत वायरल हो रहे थे, अच्छे लग रहे थे। बट मेरा पर्सनल फेवरेट था, मुझे मालती के कपड़े बहुत पसंद आ रहे थे। कभी आगे मौका मिलेगा तो करना पसंद ऑफ करोगे? कोर्स आई वुड लव टू। मुझे मालती बहुत गुड लुकिंग लगती है, बहुत सुंदर है, बहुत क्लासी उनका है, अच्छी लगती है बहुत मुझे। अगर उनको फॉर एग्जांपल, चलो एक रेड कारपेट के लिए आपको कुछ स्टाइल करना है, सो किस तरह का आप उन्हें स्टाइल करना इट शुड बी रॉयल ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ और राजस्थान रॉयल्टी से बहुत फेमस है। तो मैं अपने कल्चर का, और मैं 90s के फैशन को वापस लेके आना चाहती हूँ, जो आज के टाइम पे मुझे ऐसा लगता है बहुत लोग कम सोचते हैं, क्योंकि अब वो जनरेशन, वो टाइम खत्म हो चुका है। तो मैं उस चीज को वापस रिक्रिएट करना चाहती हूँ, तो वैसा ही कुछ करूंगी। और अगर बॉलीवुड की मैं बात करूँ, एनी वन ऑफ योर फेवरेट सेलेब या एक्ट्रेस जिसको आपको स्टाइल करना हो और आपको उनका ऑरा ही अलग एकदम फैशन के मामले में लगता है? मेरे को इंडस्ट्री में मैं मैनिफेस्ट करती हूँ बहुत सालों से। मुझे अनुष्का शर्मा बहुत 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 पसंद है। आई लव हर एटीट्यूड, उनका नेचर, मैं बहुत कनेक्ट फील करती हूँ उनको अपने आप से, बिकॉज वो भी बहुत स्पिरिचुअल है, मैं भी बहुत स्पिरिचुअल हूँ। और वो भी प्रेमानंद जी को बहुत मानती है। मैं खुद, मतलब 3 महीने में 3 बार ही उनसे मिल चुकी हूँ, तो मैं बहुत रिलेट कर सकती हूँ। और वो बहुत अच्छी सोल है, सिंपल है, मस्त है, कूल है।
तो मैं हमेशा से मेरा ड्रीम रहा है कि मैं अनुष्का शर्मा के साथ काम करना चाहती हूँ, और उन वो भी आर्मी बैकग्राउंड से, मैं भी आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, ओह तो बहुत सिमिलर चीजें हैं। वो हाँ भी शर्मा है, मैं भी शर्मा हूँ। ओह तो हाँ, सिमिलैरिटीज। वे सिमिलैरिटीज, तो मेरे को अनुष्का शर्मा के साथ काम एनी करना है। अदर वन? श्रद्धा कपूर, हम्म। आई लाइक आदित्य रॉय कपूर ऑल्सो। सो हाँ, इन लोगों के साथ कभी मौका मिलेगा तो पक्का करूंगी। और बॉलीवुड में किसके साथ आपने काम किया है? मैंने मनारा के साथ जी किया हाँ। है। मैंने बहुत पहले सिर्फ असिस्ट किया है अनन्या ओके बिरला को एक ओके। म्यूजिक एल्बम में किसी के थ्रू, जब मैं बॉम्बे रहती थी यहाँ ओके। पे। तो पूजा चोपड़ा जो कमांडो मूवी में आई थी अभी हम्म। नेटफ्लिक्स पे, उन्होंने खाकी 2 करी थी, हम्म उनके साथ तो मैं हमेशा ही काम करती हूँ, हम्म। एंड वो मेरी फेवरेट है और वो हमेशा रहेंगी। फलक नाज के साथ बिग बॉस में किया था, और अभी भी कर ही रही हूँ उनके साथ, मतलब ये लोग मेरे परमानेंट है। कंटिन्यू रहते हैं हाँ। हाँ हाँ, और मामी खान के साथ किया है, जो वो भी ओह राजस्थान से, मैं भी राजस्थान से, हम्म और उनको जी सिने अवार्ड्स में भी मैंने स्टाइल किया था। अभी उनका एक म्यूजिक एल्बम आने वाला है, उसमें भी मैंने ही उनको स्टाइल किया है, हम्म। एंड वो बहुत अच्छे हैं, मेरे से बहुत क्लोज हैं, तो वेरी नाइस गाय, मतलब इन लोग के साथ मैंने काम किया है। चलो बिफोर वी रैप अप, मैं जानना चाहूंगी, अगर तान्या के साथ, तान्या अगर बात करती है आपसे आके या सॉर्ट आउट करने की कुछ चीजें कोशिश करती है, तो क्या आप सॉर्ट करने की उसमें हो, या आगे उनके साथ काम करना पसंद करोगे या नहीं फिर? अगर टाइम से कपड़े रिटर्न करेंगी तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। मैं, क्योंकि मैंने पहले ही मना कर दिया जी। था कि मैं नहीं करूंगी। हम्म सेकेंडली, जो उन्होंने बोला एटीट्यूड वाला, वो मुझे, हाँ, प्यार से सॉर्ट ऑफ कोर्स करना चाहूंगी अगर वो करेंगी तो, हम्म। अदरवाइज नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं। कुछ अपॉलॉजी की वो करेगी या रिक्वेस्ट? हाँ, बिकॉज आप देखो ना, मेरी कोई गलती ही नहीं है, 1% भी नहीं मेरी उनका। गलती हो तो मैं खुद उन्हें बोलती हूँ कि जहां मेरी गलती है, मैं खुले आम पब्लिकली, मुझे सॉरी बोलने में कोई शर्म नहीं आती, और करेक्ट। ना मैं छोटी हो जाऊंगी सॉरी बोल के। हम्म। तो अगर मुझे कुछ चीजें हर्ट हुई है और आप चीजें गलत कर रहे हो तो वो गलत, आपको सॉरी बोलना चाहिए, मैं क्यों सॉरी बोलूं? हाँ, अगर वो सॉर्ट करना चाहेंगे ऑफ कोर्स आई वुड लव टू, बिकॉज उनके ब्रदर को भी मैं अपने भाई जैसा मानती थी, वो भी मुझे दीदी बोलते थे, तो मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, जी। उनकी फैमिली की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। अगर वो सॉर्ट करना चाहेंगी आई वुड लव टू, बट वो मुझसे डायरेक्ट बात ही नहीं कर रही है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो उनकी पर्सनल चॉइस है, तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता। भाई के अलावा कभी उनके पेरेंट्स से बात हुई है आपकी? आंटी से एक बार ही बात हुई थी। हाउ इज शी, लाइक बात करने शी के? इज नाइस टू मी। अच्छा। हाँ, अच्छे से बात करी। उन्हें वो पिंक लहंगा जो मीडिया राउंड पे जी। पहना था उनको बहुत पसंद आया था। अच्छा। तब मेरी उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे बताया था कि उनको ये पसंद है, ये पसंद है, इतनी बात हुई, उससे ज्यादा मेरी उनसे कभी बात नहीं हुई तो है। क्या क्या मतलब उनको नॉर्मली पसंद होता था? उनको कढ़ाई वाली चीजें पसंद थी, उनको रेड और रानी कलर बहुत पसंद था, इसीलिए ये सबसे मैंने ज्यादा सुना रेड था। और रानी कलर आते थे हाँ उनके लिए। हाँ, बट मैंने उनको एक आंगी ब्लाउज वाला वो हम्म साड़ी भेजा था जो बहुत वायरल है, जो 90s के टाइम पे हम्म। राजस्थान में औरतें पहनती थी पुराने ओके। जमाने की, और वो अब बहुत ट्रेंडिंग में आ गया है वापस, तो वो चल रहा है, तो वो मैंने उन्हें भेजा था और उनको पसंद भी आया था। ओके। हाँ, वेरी नाइस। चलिए जाते जाते हमारे फैंस एंड व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहोंगी? मैं यही कहना चाहूंगी कि प्लीज ये जो रूमर्स है उसको इग्नोर करो बिल्कुल, और मस्त रहो, खुश रहो, अपने आप पे भरोसा करो, यही लाइफ का मंत्रा होता है, और नेगेटिविटी से दूर रहो, और खूब सारी ब्लेसिंग्स और खूब सारा प्यार। थैंक यू। थैंक यू सो मच।